नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। शादी के लिए धर्म का धोखा। जी हां, शादी के लिए आखिर अपना धर्म छुपाने और नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? और जब शादी हो जाए तब दूसरे धर्म की लड़की पर जबरन धर्मांतरण का दबाव क्यों बनाया जाता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस खतरे के प्रति आगाह किया है। केरल से कटिहार तक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा विशेष, शादी के लिए धर्म का धोखा। तो पहले अपना नाम बदला, धर्म बदला और तौकीर राज बन गया। हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी की। लेकिन बात सिर्फ इतने तक ही नहीं रही। शादी के बाद हिंदू लड़की पर पूजा पाठ छोड़ने और धर्म बदलने का दबाव बनाया जाने लगा। यानी कि एक तरफ हिंदू लड़की जिहादी प्यार के जाल में फंस गई। सीमांचल में प्यार की आड़ में धर्मांतरण का खेल। लव जिहाद की साजिश कैसे होगी फेल? पहले तो फोन पर हिंदू लड़की को फंसाया, तौकीर ने राज बनकर हिंदू लड़की से की शादी। एमडी तौकीर। और क्या बोलते शादी को? राज राजपूत। शादी के बाद धर्म बदलने का देने लगा दबाव। दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तू अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ मुस्लिम बन जाओ। धर्मांतरण से किया इनकार तो खिलाया गौमांस। गाय का मीट खिलाना चाहता था, गाय भैंस का, लेकिन नहीं खाते थे हम। पिटाई के बाद थी जान से मारने की तैयारी। तो मारपीट करता था। सास, मेरा भेगनी, मेरा बड़ी वाली ननद और मेरा भैंसुर, देवर सब मिलके हमको मारा। और मारने का भी प्लान पूरा बनाया था, लेकिन बगल वाला बचाया। विदेश में बैठकर दे रहा परिवार को मरवाने की धमकी। अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा ज़बरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। सीमांचल धर्मांतरण के निशाने पर रहा है। बदलती डेमोग्राफी के बीच आए दिन धर्म का धोखा देकर पहले शादी और फिर दबाव देकर धर्म बदलने के मामले सामने आते रहे हैं। विशेष समुदाय के लड़के नाम और धर्म छुपाकर पहले हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं और उसके बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है। आखिर सीमांचल में ऐसे मामलों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है? न्यूज 18 विशेष में आज करेंगे कटिहार में हुए ऐसे ही एक जिहादी प्यार का पंचनामा। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। तो धर्म छिपाकर शादी और फिर जबरन धर्मांतरण की कोशिश का यह मामला सीमांचल के कटिहार का है। सऊदी में रहने वाला आरोपी तौकीर इतना शातिर है कि पहले उसने फेसबुक के जरिए हिंदू लड़की को फंसाया और फिर कटिहार आकर शादी की। लेकिन शादी के बाद पीड़ित लड़की को नमाज पढ़ने और पूजा पाठ बंद करने के लिए कहने लगा, धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा और जब लड़की नहीं मानी तो उसे जबरन गोमांस खिलाने की कोशिश की। कटिहार से आई इस रिपोर्ट को देखिए। शादी से पहले दिया धर्म का धोखा। तौकीर ने राज बनकर की हिंदू लड़की से शादी। शादी के बाद धर्मांतरण का दबाव। बिहार का सीमांचल इलाका धर्म के धंधे के लिए सबसे उर्वर जमीन बनता जा रहा है। तेजी से बदलती डेमोग्राफी के कारण सीमांचल देश में चर्चा के केंद्र में रहा है।
वैसे तो देश भर में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। केरल से कटिहार तक धर्म का धोखा देकर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सीमांचल के कटिहार से। न्याय की गुहार लगाती ये लड़की धर्म के धंधेबाज तौकीर की साजिश का शिकार हुई है। हम यही फरियाद लेके आए हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, हाँ, एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था। ठीक है, और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया। उसे शादी कर लिया, धोखा देके धर्म बदल कर। हाँ, धोखा देके शादी किया। अपने साथ प्यार के नाम पर धोखा के खेल की कहानी लेकर पीड़ित हिंदू लड़की न्याय की गुहार लगा रही है। तौकीर उर्फ राज राजपूत के झांसे में आकर उसने 2017 में उससे शादी की थी, लेकिन जल्द ही उसे तौकीर की सच्चाई का पता चल गया। क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल से। लड़का हाँ। का क्या नाम है जो शादी, उसका असली नाम क्या है? एमडी तौकीर। और क्या बोल के शादी किया था? राज राजपूत। लड़की को फंसाने के लिए पहले तो आरोपी तौकीर ने अपना धर्म छुपाया, नाम बदलकर हिंदू नाम रखा, शादी की और फिर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़ित लड़की नहीं मानी तो आरोपी और उसके परिवार वालों ने उसे गौमांस खिलाने की कोशिश की, पूजा पाठ बंद करने और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब पीड़ित लड़की ने इससे भी इनकार कर दिया तो तौकीर के घर वालों ने उसके साथ मारपीट की। तो ये आपको धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था? हाँ, क्या दबाव बनाता? दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ, मुस्लिम बन जाओ। हाँ, बहुत आदमी ऐसा है कि मुस्लिम बन रहा है, तुम भी बन जाओ मुस्लिम। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम नहीं बनेंगे। खिलाने वाने की बात कर रहे थे? खिलाने का मतलब वही खिलाना चाहता था वो लोग, गाय का मीट खिलाना चाहता था, गाय भैंस का, लेकिन नहीं खाते थे हम। अच्छा। हम बोलते थे हम नहीं खाएंगे, तो मारपीट करता था। सास मेरा, भेगनी, मेरा बड़ी वाली ननद और मेरा भैंसुर, देवर सब मिलके हमको मारा, और मारने का भी प्लान पूरा बनाया था, लेकिन बगल वाला बचाया। ये कैसा प्यार है जिसमें शादी निभाने के लिए धर्म बदलने का दबाव दिया जाता है। पीड़ित लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे में उसे समझ नहीं आया कि कैसे वो इस जिहादी जाल से निकले। पहले तो उसने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब उसने तौकीर से छुटकारा पाने और न्याय की गुहार लगाई है। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। दुबई में रहने वाले तौकीर ने राज राजपूत बनकर फेसबुक के जरिए 5 साल पहले पीड़ित हिंदू लड़की से जान पहचान की। दोस्ती जब गहरी हो गई तो 2017 में दोनों ने कटिहार में शादी कर ली, लेकिन शादी के एक दिन बाद पीड़ित लड़की को तौकीर उर्फ राज की सच्चाई का पता चल गया। राज खुलने के बाद आरोपी और उसके परिवार ने लड़की पर धर्म बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और नहीं मानने पर जबरन गोमांस भी खिलाने की कोशिश की। लव जिहाद की इस कहानी की परत दर परत जिहादी साजिश से भरी ये रिपोर्ट देखिए। धर्म छुपाकर धर्मांतरण के धोखे की यह कहानी कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सीमांचल में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे ज्यादातर मामलों में आरोपी मध्य पूर्व के दूसरे देशों में रहते हैं और वहीं से सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं। कटिहार की इस पीड़ित लड़की के मुताबिक लगभग 5 साल पहले फेसबुक के जरिए उसे दुबई में रहने वाले एक लड़के से दोस्ती हुई। लड़के ने अपना नाम राज राजपूत बताया। दोनों में दोस्ती गहरी होती गई और 2017 में उन्होंने शादी कर ली। क्या करता था धर्म बदल, क्या बोलता था आपको? शादी अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा जबरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं।
ये कब हुआ था आप लोग का, ये दोस्ती कब हुआ था, कब शादी हुआ था, निकाह कब हुआ था इस तरह का? 2015 2015 कहाँ पर हुआ था? यही तो कटिहार में हुआ। 2017 में शादी हुआ, कोर्ट मैरिज। अच्छा, हाँ, वो अभी कहाँ पर है, वो लड़का तौकीर कहाँ है? वो अभी सऊदी में है। वहीं से धमकी देता है, हमको फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पे भेजता है रिकॉर्डिंग सब। क्या बोलता है, क्या धमकाता है? यही सब देता है धमकी कि हम तुमको मरवा देंगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, तुम्हारा घर वाला को भी मरवा देंगे। जैसे मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही चाहते हैं हम। जो मेरे साथ हुआ, जैसे मेरे साथ धोखा हुआ, और कोई लड़की नहीं फंसे किसी का भी चंगुल में, कोई मुस्लिम का चंगुल में। कटिहार के मनिहारी की रहने वाली पीड़ित लड़की जब शादी के बाद ससुराल जाने की जिद करने लगी तो तौकीर पहले तो टालता रहा, लेकिन जब पीड़ित लड़की नहीं मानी तो एक दिन वो उसे लेकर अपनी बहन के घर गया, जहां पीड़ित को तौकीर की सच्चाई का पता चल गया। इसके बाद राज उर्फ तौकीर और उसका पूरा परिवार लड़की पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगे। जब लड़की ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो तौकीर और उसके घर वालों ने पीड़ित लड़की को जबरन गौमांस खिलाने की कोशिश की। और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया, ठीक है, यही फरियाद। वो सुपौल का है। तो क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल से? हाँ। क्या काम करते थे आप? कोई काम करते थे, उससे परिचय हुआ था? हाँ। तो वो क्या करता था? उसे शादी कर लिया, धोखा देके, धर्म बदल कर? हाँ, हैं? धोखा दे के शादी किया। क्या करता था धर्म बदल, क्या बोलता था आपको? शादी अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा ज़बरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, हमेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं। तो ये आपको धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था? हाँ। क्या दबाव बनाता? दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ, मुस्लिम बन जाओ। पीड़ित लड़की की माने तो गौमांस खाने के डर से वो अलग खाना बनाकर खाने लगी। फिलहाल तौकीर दुबई चला गया है और वहां जाकर भी पीड़ित को धर्मांतरण के लिए धमकी दे रहा है, लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं है और तौकीर का घर छोड़कर अपने मायके में रह रही है। लेकिन तौकीर अब पीड़ित के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित के वकील राजीव कर्ण के मुताबिक सीमांचल में लव जिहाद के ऐसे मामले नए नहीं हैं। हाँ हाँ, पूरा विदेश से, ये लोग सऊदी अरब में रहता है, इसको बोलता है, हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है लव जिहाद के लिए सऊदी अरब में। ये लड़का कहाँ रहता है? लड़का तो सुपौल का है, लेकिन भाग्य अभी सऊदी अरब में काम कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है वहाँ से गाइडेड होता है? हाँ, गाइडेड होता है, पूर्ण रूप से गाइडेड होता है। काहे कि सऊदी से जितना लड़का आता है लगभग 90% यही चक्कर में रहता है, किसी भी हिंदू लड़की को मुसलमान बनाए। वो लोग का धर्म परिवर्तन करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है। पिछले कुछ सालों में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि सीमांचल में बड़े ही संगठित तरीके से लव जिहाद के हथियार के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ लव जिहाद एक रैकेट के रूप में संचालित किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा विदेशी फंडिंग भी होती है। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और पीड़ित लड़की को न्याय की उम्मीद जगी है। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सीमांचल में लव जिहाद ने बिहार का सियासी पारा गर्म कर दिया। कांग्रेस लव जिहाद से ही इनकार करती है और इसे मामूली अपराध का मामला बता रही है, लेकिन बीजेपी और लोक जनशक्ति रामविलास गुट सरकार पर हमलावर है, वहीं जेडीयू बैकफुट पर है।
लालच या दबाव देकर धर्मांतरण देश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस खतरे के प्रति आगाह किया है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि जिस बड़े हथियार का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है वो है लव जिहाद। लेकिन लव जिहाद के ज्यादातर मामलों में कार्रवाई के नाम पर प्रशासन चुप्पी साध लेते हैं। सवाल है कि लव जिहाद पर यह चुप्पी क्यों होती है। इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मामूली अपराध का मामला है। लव जिहाद वगैरह कोई चीज़ नहीं है। जो लोग अपराध करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे संविधान में भी, कानून में भी उसकी व्यवस्था है। ये तो बीजेपी का एक नाटक है जो हमेशा ऐसे मौके पर ध्रुवीकरण के लिए वो करते हैं। जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बरादरी से संबंधित। राजधानी दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से सनसनी है, जिसमें आफताब नाम के लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मारकर 35 टुकड़े कर दिए थे। इसी बीच कटिहार में लव जिहाद की घटना से बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां कांग्रेस लव जिहाद को मानने से ही इनकार कर रही है, तो वहीं बीजेपी और एलजेपी रामविलास गुट इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक ने अपने को हिंदू बता करके फरेब कर करके लव जिहाद में फंसा करके और अपने विदेश भाग गया और वहां से पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रही है। ये ठीक घटना नहीं है। इसकी जितना भी निंदा की जाए ये कम है। ऐसे घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाए और इस पर कानूनी कार्रवाई करे और उस परिवार को संरक्षण दे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेगी। कटिहार की बेटी ने न्याय मांगा है प्रशासन से, शासन से। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से लोगों को दिखलाया है, एक संज्ञान में लिया है। मैं इसके लिए पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ न्यूज 18 का। बिहार में जहां माता सीता की धरती में एक बेटी न्याय मांग रही है और उसमें भी प्रशासन के और शासन के लोग लिपापोती करने में लगे रहते हैं, यह कहीं न कहीं हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। सरकार को हर एक चीज को वोट की राजनीति से देखना, उस चश्मे को उतार के देखना चाहिए। बिहार में बेटियों का सम्मान होता रहा है और आगे भी होना चाहिए। सीमांचल में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी और इसके कारण यहां आतंक की मजबूत होती जड़ें चिंता बढ़ाती हैं। बिहार में लव जिहाद के इस मामले पर सियासी पारा इसलिए भी गर्म है क्योंकि सीमांचल बीजेपी के एजेंडे में है। इसलिए बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि जेडीयू दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। कटिहार से जो घटना निकलकर सामने आ रही है बेहद चिंताजनक है। वहां का स्थानीय प्रशासन, पुलिस लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों की सघनता के साथ जांच करेगा। जांच के उपरांत यह मालूम चल पाएगा कि कहां त्रुटियां, कहां गड़बड़ी की गई है। और एक बात एकदम तय है कि जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यह आदरणीय नीतीश कुमार जी का शासन काल है, जहां क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। कोई ये सोचेगा कि गड़बड़ी करेगा और बच जाएगा तो यह संभव नहीं। सीमांचल में इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। इसके पीछे यहाँ की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को वजह माना जाता है। इसलिए बीजेपी कटिहार मामले पर हमलावर है। वैसे भी सीमांचल बीजेपी के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर है, इसलिए इस पर सियासी तापमान तो बढ़ना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।